नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे सिलोजिज्म। क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे सिलोजिज्म में। और इस सिलोजिज्म में हम बात कर चुके थे कि जो हमारे प्रश्न होंगे ईदर ऑर्स जो होंगे उस ईदर ऑर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ कथन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कथन के प्रकार या कथन को हम किस और अन्य प्रकार से हम जान सकते हैं। जैसे हम बात करें नंबर एक, सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे अगर कथन है सभी सभी ए बी हैं, ठीक है। तो इसको हम और किस अन्य नाम से जानेंगे। तो सभी को हम क्या लिख सकते हैं, सभी को हम लिख सकते हैं 100%। 100% ए बी है। इसको हम लिख सकते हैं प्रत्येक प्रत्येक ए बी है। इसको हम लिख सकते हैं कि जितने भी ए हैं सभी क्या हैं, बी हैं। ऐसे हम दूसरा जो हमारा कथन होगा, जैसे हमने कहा कुछ कुछ ए बी हैं, ठीक है। अगर कुछ ए बी हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 50% 50% ए बी हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि कम से कम ए बी हैं। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ए बी हैं। या इसको हम लिख सकते हैं कि अधिकतर अधिकतर ए बी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस सेंटेंस को जो अलग तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, या उसको हम इनका जो सेंटेंस है उसको हम किस और तरीके से पढ़ सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। ऐसे ही इसी में अगर एक और देखें, जैसे हमने कहा कि सभी सभी ए बी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम किस और प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब एक और भी हो सकता है। अगर सभी ए बी नहीं है तो इसको हम और लिख सकते हैं कुछ कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या देगा, नेगेटिव ही देगा। अगर सभी ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे जो प्रश्न आएँगे उनके जो लैंग्वेज होंगी वह कुछ इसी प्रकार से होंगी। तो आपको ऐसे जो लैंग्वेज हैं उनको आपको ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में इनको नोट करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो दे रखा है आपको, ये पहला प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप सभी लोग बताएँ। देखो इसमें कह रहा है कि कम से कम कुछ लड़के डॉक्टर हैं, फिर कह रहा है प्रत्येक डॉक्टर इंजीनियर है। निष्कर्ष 3 दिया है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, सभी लड़के इंजीनियर हैं। अब कम से कम कुछ लड़के डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? कम से कम लड़के मतलब क्या होगा, 50%। डॉक्टर कितना होगा, 50%, ठीक है? सब यानी प्रत्येक डॉक्टर इंजीनियर, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर कितना है, 100%, इंजीनियर कितना है, 50%। अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना क्या है, कुछ लड़के और इंजीनियर। लड़के और इंजीनियर कहाँ पे हैं? लड़के यहाँ पे हैं, इंजीनियर यहाँ पे है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, ये भी पॉज़िटिव है, ये भी पॉज़िटिव है। हम दोनों को ऐड करेंगे, हम जानते हैं दोनों को ऐड करने के लिए दोनों में कॉमन टर्म चाहिए। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर। तो डॉक्टर से डॉक्टर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ठीक है? और दोनों क्या हैं? दोनों पॉज़िटिव हैं, तो रिज़ल्ट भी क्या देंगे? पॉज़िटिव देंगे। कह रहा है कुछ लड़के इंजीनियर हैं, क्या निकल सकता है क्या? हाँ, कुछ लड़के इंजीनियर निकलेगा, बिल्कुल पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, क्या ऐसा निकल सकता है क्या? देखो हमारे पास सेंटेंस जो है क्या है? पॉज़िटिव है, लेकिन यहाँ पे कैसा है ये नेगेटिव है। तो पॉज़िटिव कभी भी नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, इसका मतलब दूसरा क्या है? गलत है। तीसरा कह रहा है सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के क्या इंजीनियर हैं क्या? देखो लड़के यहाँ पे हैं, इंजीनियर यहाँ पे हैं, दोनों में डॉक्टर और डॉक्टर कॉमन है, कट जाएगा। लेकिन क्या सभी लड़के इंजीनियर देगा? नहीं, क्योंकि लड़कों के पास हमको 100 चाहिए, है कितना? 50।
तो इस 50 को हम 100 कवर नहीं कर सकते, इसका मतलब तीसरा हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या होगा बताओ? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आपको स्टेटमेंट दिया है इसमें, कह रहा है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, दूसरा सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं और निष्कर्ष दिया है 60% लड़के डॉक्टर हैं। कुछ डॉक्टर कुछ लड़के क्या हैं? डॉक्टर। अब देखिए पहली क्लास में हम बात कर चुके थे कि अगर 100% जो भी हमारा कथन है, वह 50% रिज़ल्ट दे सकता है। लेकिन अगर 50% हमारे पास कथन है, तो वह 100% कभी भी नहीं दे सकता। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम देखें कथन नंबर फर्स्ट जो है, ये कह रहा है कुछ लड़के क्या हैं? इंजीनियर हैं, ठीक है? और दूसरा कह रहा है सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। निष्कर्ष है 60% लड़के डॉक्टर हैं। देखो डॉक्टर हमारे पास कितने हैं? 50%। लड़के कितने हैं? 50%। डॉक्टर कितने हैं? 50%। दोनों में कॉमन क्या है? इंजीनियर और इंजीनियर। हो जाएगा कैंसल? कैंसल हो जाएगा। ये पॉजिटिव मिलकर क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब लड़के हमारे पास हैं कितना? 50%। लड़के 50% है, तो हम 50% को 60% क्या बना पाएँगे क्या? नहीं। याद रखना कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कम है, तो उसको हम अधिक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि पहला हमारा निष्कर्ष क्या होगा? रॉन्ग होगा। दूसरा कह रहा है कुछ लड़के डॉक्टर हैं। हाँ, कुछ लड़के डॉक्टर हैं ये निकल जाएगा, तो दूसरा हमारा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में कह रहा है कि 60% लड़के इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ लड़के डॉक्टर हैं और कुछ हाँ, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं। तो नहीं वाला तो बिल्कुल देगा नहीं क्योंकि हमारे पास कथन दोनों क्या हैं? पॉज़िटिव। अगर दोनों पॉज़िटिव हैं, तो नेगेटिव बिल्कुल देगा ही नहीं, ठीक है? चलो, दूसरा क्या होगा? गलत हो गया, बचे पहला। पहला में लड़के और डॉक्टर आपको चाहिए, लड़के यहाँ पे, डॉक्टर यहाँ पे हैं। दोनों में इंजीनियर और इंजीनियर कॉमन है और इसके पास 100 है, तो ये कट जाएगा और मिलकर क्या देगा रिज़ल्ट? पॉज़िटिव देगा, ठीक है? अब हमारे पास 60% लड़के हैं, तो हमको पता है कि हमारे पास अगर अधिक चीज़ें हैं, तो हम उसको कम कर सकते हैं, यानी 60% को हम 50% बना सकते हैं। तो कुछ लड़के डॉक्टर क्या होगा? रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है? कुछ लड़के क्या होंगे? डॉक्टर रिज़ल्ट देगा। इसका मतलब ये है कि केवल हमारा पहला निष्कर्ष क्या है बताओ? सही है। केवल निष्कर्ष पहला हमारा अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों, वो कितना हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? आइए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कथन आपको दिया है, कुछ विद्यार्थी गायक हैं, कोई गायक नर्तक नहीं है। ठीक है? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। विद्यार्थी और नर्तक के फॉर्म में आपको चाहिए। देखो विद्यार्थी यहाँ पे हैं, नर्तक यहाँ पे हैं। इन दोनों में गायक और गायक कॉमन है। इसके पास 100 है, तो गायक और गायक क्या हो जाएगा? कैंसल। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। रिजल्ट क्या देगा मिलाकर के? नेगेटिव देगा। और दोनों कैसे हैं बताओ? दोनों ही हमारे सेंटेंस नेगेटिव हैं। अभी हम बताए थे आपको कि सभी विद्यार्थी नर्तक नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी क्या हैं? नर्तक नहीं हैं, ठीक है? अगर हम डायग्राम से समझें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, सभी विद्यार्थी क्या हैं? सभी विद्यार्थी जो हैं क्या हैं? नर्तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो ये डायग्राम बनेगा हमारा, ना? या तो ये डायग्राम बनेगा या तो हम ये बना सकते हैं कि हाँ, सभी अगर नर्तक नहीं हैं, तो कुछ नर्तक हो सकते हैं, ना? तो नेगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब रिजल्ट भी क्या देगा? नेगेटिव ही देगा। इसको हम लिख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी नर्तक नहीं हैं। अगर हम कुछ विद्यार्थी नर्तक नहीं है निकालें तो क्या निकल पाएगा क्या? देखो पहले ध्यान से। कुछ विद्यार्थी नर्तक नहीं है, हाँ, निकल जाएगा। इसका मतलब पहला हमारा क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कोई विद्यार्थी नर्तक नहीं है। हमको पता है कि कोई विद्यार्थी अगर नर्तक नहीं है, तो विद्यार्थी आपको 100 चाहिए और नर्तक भी आपको 100 चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कितना? 50, तो इस 50 को हम 100% नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या है? गलत। तो केवल पहला हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
केवल फर्स्ट क्या है बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो मित्रों आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, उसे हम किस अन्य प्रकार से जान सकते हैं, हमने इस वीडियो में देखा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पॉसिबिलिटी वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।